वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मैं कोड के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, ये थ्योरी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसका मतलब क्या है? तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। भले हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करे या ना करे, डिफाइन करे या ना करे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स से क्लास पर्सन है, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेट से पी हुआ। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पी, उसी टाइम बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो भले उस कंस्ट्रक्टर हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, फिर भी बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। एग्जाम्पल जैसे पर्सन क्या है, क्लास नेम है, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा? पर्सन ही होगा। और कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से पर्सन, लेट्स से एक क्लास है पर्सन, ये पर्सन क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? सिर्फ पर्सन होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो जो क्लास नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। हम लोग कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग जो भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं क्लास के अंदर, उन सभी को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं उन सभी को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हम लोग कोड के माध्यम से भी देखेंगे कैसे और क्यों, कैसे यूज करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर और क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए। इंप्लीमेंटेशन के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए बस आप ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड दैट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज द क्लास नेम। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको सिंपल टर्म में ये ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टर क्या क्यों यूज करते हैं? इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट था इसकी थ्योरी के बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। तो C++ में जनरली 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिटेल में देखते हैं सभी टाइप के कंस्ट्रक्टर का। सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो बाय नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट दैट दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो नाम से ही पता चलता है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट्स, तो ऐसा कंस्ट्रक्ट जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये जो कंस्ट्रक्टर है पर्सन, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये क्या हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या है, नाम से ही पता चलता है पैरामीटर होंगे। तो इट कंटेन्स पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स इन द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टर हम लोग डिक्लेयर किए, तो इसी के अंदर लेट्स से int एज है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर पैरामीटर है, इसे कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। क्या होता है? एक ऐसा मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग यूज करते हैं इनिशियलाइज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो इसी क्लास के हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे पर्सन है, पर्सन क्लास है,
तो इसी का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेट से पर्सन P1, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अनदर ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन P2, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। P2 P1 पहला ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग P1 के मदद से P2 को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P1। इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, A member function initializes an object using another object of the same class। उसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट को यूज करके अनदर ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी। तो सबसे पहला क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट्स। सेकंड क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर पैरामीटर्स होंगे यानी कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे। थर्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तो हो गया थ्योरी कंस्ट्रक्टर का। अब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो हम लोग तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, इस तीनों कंस्ट्रक्टर्स का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। एक इंटीजर ले लेते हैं एज, स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास पर्सन का। लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम P है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट P क्रिएट हुआ, बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अगर हमें देखना है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का क्या नाम रहेगा, हम लोग पढ़े थे, जो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और नेम सेम एज क्लास नेम, जो क्लास नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। और ये डिफॉल्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। लेट से यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं सी आउट। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे आउटपुट में इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो चीज आउटपुट में आ रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये तो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग आते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऊपर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या था, कंस्ट्रक्टर विच हैज आर्ग्यूमेंट्स। तो सेम जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग डिक्लेयर करते वैसा ही रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें पैरामीटर्स होंगे। लेट्स से इंटीजर हम लोग डिक्लेयर करते हैं पर्सन नेम, कॉमा एक स्ट्रिंग लेते हैं। इसमें क्या होगा, पर्सन, इसमें स्ट्रिंग में पर्सन नेम होगा और इंटीजर पर्सन एज। अब इसके अंदर हम लोग सी आउट करते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको कॉल करते हैं। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, बाय पासिंग पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। लेट्स से एज को 24 दे देते हैं, नेम को चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। अब देखोगे दोनों प्रिंट हो रहा है, इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, सबसे पहले जहां पे हम लोग क्रिएट किए थे ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया गया था। और जब हम लोग पास कर रहे हैं पैरामीटर्स, तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। तो लेट्स से
हम लोग ये इसको कमेंट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। और अब रन करें और देखें, इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब सिर्फ क्या आउटपुट आ रहा है, इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे ऑफ टाइप पर्सन, पास बाय रेफरेंस, डेट पास किए। अब इनिशियलाइज करेंगे प्रॉपर्टीज को, एज एंड नेम। क्या हो जाएगा, एज इक्वल्स टू पर्सन डॉट एज, नेम इक्वल्स टू पर्सन डॉट नेम। हम लोग क्या किए, इनिशियलाइज किए प्रॉपर्टीज को, वेरिएबल्स को, यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसे कॉल करने के, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर एक बनाएंगे, नया कंस्ट्रक्टर, लेट्स से पर्सन P1, और इसको पास करेंगे P, अनदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसको। अब इसको सेव करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक सी आउट कर देते हैं जिससे पता चल जाए इनसाइड कॉपी कंस्ट्रक्टर। रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, इनसाइड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। तो आप देख सकते हो इनसाइड कॉपी कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट हो रहा है। तो तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये पहला जो है स्टेटमेंट, ये कॉल कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, सेकेंड कॉल कर रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड कॉल कर रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसको पास करने का और एक तरीका है, हम लोग ऐसे ना करके इस तरीके से भी पास कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया तीनों टाइप कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे भी अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें दिस प्रॉपर्टीज जो भी है वेरिएबल्स एज एंड नेम, उसे इनिशियलाइज करना है वैल्यू। तो एज इक्वल टू पी एज कर देंगे, एंड नेम इक्वल्स टू पर्सन्स नेम। इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये तो हो गया जब हमारा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है। अगर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है तो हम लोग यहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन केस ये पब्लिक के बजाय अगर प्राइवेट हो, अब हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। लेट्स से हम लोग चाहते हैं ये प्रॉपर्टीज, सपोज इफ यू वांट आवर प्रॉपर्टीज टू बी प्राइवेट। अगर ये प्रॉपर्टीज को प्राइवेट रखना है तो हम लोग इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर्स। इसे पब्लिक कर देते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट एज और नेम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां से पास कर सकते हैं वैल्यूज। तो जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी। ये एज एंड नेम को इनिशियलाइज कर देंगे बाय पासिंग वैल्यूज इनसाइड द मेन फंक्शन। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। तो ये एब्स्ट्रैक्शन में काफी हेल्पफुल होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो हम लोग क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि कई बार हम लोग प्राइवेट रखना चाहेंगे अपने वेरिएबल्स को। तो इन दैट केस वी नीड कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यूज। प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने का और एक तरीका यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सेमीकोलन देंगे, नेम ऑफ द वेरिएबल, लेट्स से एज, दिस एज इज द प्रॉपर्टीज
एंड इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे वेरिएबल नेम पर्सन एज। उसका नेक्स्ट पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करने क्या करेंगे, कॉमा, नेक्स्ट कॉमा डालेंगे, नेम, इसके अंदर ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। अब यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहां से हम लोग हटा सकते हैं इसको। ये दोनों सेम है, दो अलग अलग तरीका है इनिशियलाइज करने का। या तो आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट। सो यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट ऑल्सो वी कैन इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे फिर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। इस वीडियो में क्या देखा हम लोग ने, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़े और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखे, क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर वो देखे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।